तीसरा व्याख्या। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अरड़ों पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित, भूमंडल के सकल तटों पर नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। शब्दार्थ। सागर अर्थात जिसमें अथाह जल हो, छाती यानी कि सीना, सकल संपूर्ण, निश्वासर रात और दिन, चरण चिन्ह पैरों के निशान। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की स्वदेश प्रेम कविता से लिया गया है, जो त्रिपाठी जी के स्वप्न काव्य से संकलित की गई है। इसमें कवि देश प्रेम और उसके अतीत के प्रति गौरव की भावना जगाता है। व्याख्या। कवि देशवासियों का ध्यान देश के अतीत गौरव की ओर आकर्षित करता है। हे बंधुओं, यह वह देश है जिसका अतीत काल में उन्नत व्यापार था, अच्छा व्यापार था। इस देश के समुद्री जहाज समुद्र के वक्षस्थल यानी कि सीना पर घूमते हुए संसार के सभी तटों पर पहुँचते थे, यानी किनारों पर पहुँचते थे। सभी देशों के साथ इस देश का व्यापार होता था। इस देश में निर्मल जलधाराओं वाली अनेक नदियाँ रात दिन बहती हैं, मानो ये हमारे महान पूर्वजों की यश की उज्जवल धाराएं बह रही हैं। हे बंधुओं, हे भाइयों, यदि तुम खोज करो, ढूंढने का प्रयास करो, तो इन नदियों के तट पर यानी कि किनारों पर अब भी उन महान पूर्वजों के चरण चिन्ह तुम पा सकते हो। कवि का तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वज महान थे, हमारा अतीत गौरवशाली था। काव्यगत सौंदर्य। अलंकार में अनुप्रास, रूपक तथा उपमालंकार। भाषा सरल सरस, साहित्यिक खड़ी बोली। गुण में ओज गुण का प्रभाव दिखाई देता है। शैली प्रभावपूर्ण, भावात्मक एवं आकर्षण शैली का प्रयोग किया गया है तथा देश प्रेम की भावना है। चौथा व्याख्या। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। शब्दार्थ। विषुवत रेखा जहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अनुराग यानी कि प्रेम, अलौकिक जो दिखाई न दे, मातृभूमि जन्मभूमि, ध्रुववासी जहाँ सबसे अधिक ठंडी पड़ती है, हिम बर्फ, तम अंधेरा, प्राण निछावर प्राणों का बलिदान करना। व्याख्या। कवि देश प्रेम की भावना बता रहे हैं। वह अपने देशवासियों से कहते हैं, हे बंधुओं, जो व्यक्ति भूमध्यरेखीय प्रदेश में रहते हैं, वे गर्मी की अधिकता के कारण हाँप हाँप कर जीते हैं, फिर भी वे लोग अपनी मातृभूमि से अलौकिक प्रेम करते हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो ध्रुव प्रदेश में निवास करते हैं, उनकी दशा पर ध्यान दो। वहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है तथा 6 महीने तक सूर्य के दर्शन नहीं होते। उस घोर अंधकार में शीत के कारण काँप काँप कर वे लोग जीवन बिताते हैं। वे भी अपनी मातृभूमि पर प्राणों का बलिदान कर देते हैं। कवि का तात्पर्य यह है कि हमारा देश उनसे बहुत अच्छा है। हमें अन्य लोगों की अपेक्षा अपने देश से अधिक प्रेम होना चाहिए। संदर्भ पूर्वरत है और काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा शुद्ध सरस, साहित्यिक खड़ी बोली। गुण में ओज गुण, शैली प्रभावपूर्ण उपदेशात्मक, रस में वीर रस, शब्द शक्ति, लक्षणा। अलंकार में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देशभक्ति की प्रबल भावना का वर्णन किया गया है। नवजागरण का संदेश दिया गया है।
छंद में नाटक छंद का प्रयोग किया गया है। पांचवा व्याख्या। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभुओं की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिनका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। शब्दार्थ। प्रिय बंधु प्रेम करने वाले भाई, स्वर्ग सी स्वर्ग के समान, सुखद सुख देने वाली, धरा शिरोमणि पृथ्वी जो सबसे महान है, मातृभूमि जन्मभूमि, जल अन्न जल और अन्न यानी अनाज, तज मने त्यागना, वीरों के वंशज यानी कि वीरों के महान पुत्र। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हे देशवासियों, हे बंधुओं, भूमध्य रेखीय तथा ध्रुव प्रदेश में रहने वाले लोग भी अपनी मातृभूमि से असीम प्रेम करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। फिर भी तुमने तो स्वर्ग के समान सुखदायक यानी कि सुख देने वाली इस मातृभूमि पर जन्म लिया है। यह हमारी मातृभूमि संपूर्ण पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ भूभाग है, सबसे श्रेष्ठ भूमि है। यह भूमि संपूर्ण संपदाओं की खान है यानी कि ऐशो आराम का स्थान है। इस श्रेष्ठ मातृभूमि पर जीवन पाकर तुम धन्य हो गए हो। यही वह मातृभूमि है जिसका अन्न जल ग्रहण करने के पश्चात तथा जिसकी धूल में पलकर तुम बड़े हुए हो। हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंश में जन्म लेने वाले मेरे बंधुओं, तुम जब तक तुम्हारा शरीर है अर्थात जब तक तुम जीवित हो इस प्रिय मातृभूमि को कैसे छोड़ सकते हो? ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए निरंतर तुम्हें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना होगा, इसकी रक्षा करनी होगी। काव्यगत सौंदर्य। मातृभूमि पर प्रेम, नाटक छंद, अनुप्रास, अलंकार तथा उपमालंकार, भाषा सरस शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, ओज गुण का प्रभाव दिखाई देता है। शब्द शक्ति में लक्षणा, रस में वीर रस है। धन्यवाद।